ससुराल में बदली जिंदगी। अंशिका अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली लड़की थी। उसे जो चाहिए होता वो तुरंत अपने पिता से कहती और उसके पिता उसके लिए वो हाजिर कर देते। ऐसे एक दिन रात के 12 बजे अंशिका अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आपको पता है अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में आइसक्रीम खाने का कितना जी करता है। आप पापा को फोन लगाइए और कहिए कि वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। अंशिका, ये तू कैसी बातें कर रही है? रात के 12 बज रहे हैं। माना कि तेरे पापा को ऑफिस से आते हुए देरी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मोड़ पर आइसक्रीम वाला खड़ा होगा। देख बेटा, इतनी रात को कहीं रुककर सामान खरीदना सही नहीं है। कल मंगा लेंगे ना। मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए मतलब चाहिए। आप पापा को फोन लगा रही हैं या मैं अपने फोन से खुद बात करूं? आप जानती है ना कि जब मेरा मन होता है तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती। अंशिका की ऐसी जिद देखकर सविता परेशान हो जाती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने पति मोहन को फोन लगाकर सारी बात बताती है। मोहन फोन पर ही हंसते हुए कहता है, तो आज मेरी लाडली को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। कोई बात नहीं सविता, तुम फोन रखो, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता हूँ। मेरी बेटी ने कुछ मांगा है तो खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। इतना बोलकर मोहन फोन काट देता है और गाड़ी चलाते हुए वो रोड के दोनों किनारे देखता रहता है। काफी दूर जाने पर उसे एक आइसक्रीम वाला दिखता है और वो उससे आइसक्रीम खरीद कर अपने घर आ जाता है। इसी तरह मोहन, अंशिका और सविता की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, पर कौन जानता था कि आने वाले समय में अंशिका की यही जिद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन अंशिका जब अपने कॉलेज से घर आ रही होती है तो उसकी टक्कर वरुण नाम के एक लड़के से हो जाती है। वरुण देखने में काफी सुंदर और अच्छे घर का लग रहा था। उसे देखकर अंशिका को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और ये खिंचाव वरुण की तरफ से भी उतना ही था। अरे माफ करना मैडम, वो दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया और आपसे मेरी टक्कर हो गई। देखिए आपकी सारी बुक्स नीचे गिर गई हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सारी किताबें उठाकर आपको दे देता हूँ। आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी थी। दरअसल मेरा ध्यान फोन में था इसलिए देख नहीं पाई। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अगले दिन कॉलेज में उनकी एक बार फिर मुलाकात होती है और इस बार वो दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। देखते ही देखते वो दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अंशिका और वरुण दोनों ही अब एक दूसरे के बारे में अपने घर पर बता देते हैं। जहाँ वरुण की फैमिली इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाती है तो वहीं अंशिका की फैमिली वरुण के लिए जरा भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें वरुण का बर्ताव और उसकी फैमिली का तरीका सही नहीं लग रहा था। पर अंशिका तो शुरू से ही जिद्दी थी। वो जिद करते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ पापा, आप लोग चाहे कितना ही मना क्यों न कर ले, पर शादी तो मैं वरुण से ही करूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को उसमें क्या कमी नजर आ रही है। अमीर है, अच्छे घर से है, लड़का सुंदर है और अच्छा कमाता भी है। और क्या चाहिए आप लोगों को एक दामाद में? देख बेटा, मैंने आज तक कभी किसी चीज के लिए तुझे मना नहीं किया, पर आज शादी के लिए हाथ जोड़कर मना कर रहा हूँ। वो लड़का और उसका परिवार मुझे सच में सही नहीं लग रहे। उनकी बातों में वो अपनापन नहीं है जो होना चाहिए। तू वहां जाकर खुश नहीं रहेगी बेटा। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा थोड़े सोचेंगे। अगर लड़का काबिल या अच्छा होता तो मैं दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में डाल देता, लेकिन ये रिश्ता। तो ठीक है पापा, आप लोग वो करिए जो आपको करना है, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। आप लोगों को मुझसे रिश्ता रखना है तो रखिए, वरना कोई बात नहीं। मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी हूँ, मैं वरुण के साथ ही जाऊंगी। अंशिका के माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन अंशिका उनकी एक नहीं सुनती और वरुण से शादी कर लेती है। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे बीते। घर में सब उसे बड़े प्यार से रखते थे, लेकिन जैसे ही शादी को 2 महीने बीते उसे अपने ससुराल का असली चेहरा नजर आने लगा। एक दिन शाम को अंशिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास कमला कमरे में आती है। अंशिका, ये क्या हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती हो? अब शादी को काफी वक्त हो गया है। अब ये मेहमानों की तरह रहना छोड़ो, बाहर जाओ और देखो रसोई में कितना काम पड़ा है। जी माँ जी, मैं बस अभी आती हूँ। दरअसल थोड़ा सिर में दर्द था तो सोचा लेट जाओ। सिर में दर्द के बहाने अपने मायके में दिखाना यहाँ नहीं चलेंगे। और सुनो, कल से सुबह 6 बजे उठ जाना। वरुण को ऑफिस जाना होता है और तुम मुखी 9 बजे तक सोती रहती हो। अंशिका को झटका लगा, क्योंकि अभी तक तो सास उसे प्यार से बेटा बेटा कहती थी। उसने सोचा शायद आज माँ जी का मूड खराब होगा, पर जब रात को वरुण घर आया तो अंशिका ने उससे बात करने की कोशिश की। वरुण, आज माँ जी बहुत गुस्से में थी, उन्होंने मुझसे काफी रूखे तरीके से बात की। अरे यार अंशिका, तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाया करो। माँ ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे सोने दो।
अंशिका चुप हो जाती है। उसे लगा वरुण शायद थक गया है, लेकिन धीरे धीरे वरुण का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। अब वो अंशिका की किसी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन दोपहर में अंशिका की ननद प्रज्ञा अपने कमरे से ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर आई। भाभी, ये मेरे कल की पार्टी वाले कपड़े, इन्हें जरा हाथ से धो देना, मशीन में इनका वर्क खराब हो जाएगा। पर प्रज्ञा, मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते और ऊपर से आज काम भी बहुत ज्यादा है। लो, नवाबजादी को देखो, हाथ से कपड़े धोना नहीं आता। भाई ने तो कहा था कि आप बहुत गुणी हो, अगर काम नहीं करना तो साफ कह दो ना, बहाने क्यों बना रही हो। इस तरह प्रज्ञा ने वो कपड़े वहीं जमीन पर फेंक दिए और बड़बड़ाती हुई चली गई। शाम को जब वरुण घर आया तो प्रज्ञा ने उसे भड़का दिया। वरुण सीधा अंशिका के पास गया और चिल्लाने लगा। अंशिका, तुम मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती। उसने सिर्फ कपड़े धोने को कहा था, कोई पहाड़ तोड़ने को नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? वरुण, तुम मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहे हो? उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैंने कभी घर का काम नहीं किया, तुम तो ये जानते थे ना। हाँ, जान गया मैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिर्फ बिगाड़ा है। यहाँ ये लाड़ प्यार नहीं चलेगा। यहाँ रहना तो इस घर के कायदे मानने होंगे, वरना अपना रास्ता देख लो। वरुण की ऐसी बातें सुनकर आज अंशिका को अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। उसे याद आता कि कैसे उसके पापा उसकी हर छोटी जिद पूरी करते थे और यहाँ उसकी जायज तकलीफ की भी कोई कद्र नहीं थी। एक दिन अंशिका की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी सास कमला आई। अंशिका, खाने में नमक बहुत तेज है, क्या दिमाग कहीं और है तुम्हारा? और ये मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। क्या आज आप खाना बनवा लेंगी? बुखार है तो दवा खाओ और काम पूरा करो। हम सब भूखे नहीं बैठे रहेंगे। और सुनो, आज शाम को मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता और चाय तुम्हें ही बनाना है। अंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि वरुण पास ही सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। अंशिका को समझ आ गया कि यहाँ कोई उसका अपना नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई से बाहर आई। वरुण, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत सच में बहुत खराब है। अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। माँ ने कहा ना दवा खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। वरुण के ये शब्द अंशिका के दिल पर तीर की तरह लग जाते हैं। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अपना बैग पैक किया। और जब नीचे हॉल में आई तो उसका पति उसको अपने बैग के साथ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अंशिका, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ड्रामा नहीं, हकीकत तो अब आई है तुम्हारी मेरे सामने। ससुराल में आकर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अरे, जो लड़की अपने मायके में महारानी की तरह रहती थी, आज तुमने उसे नौकरानी बना कर रख दिया। मेरी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन तुम और तुम्हारे घर वाले मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। अरे, ऐसी नरक भरी जिंदगी में जीने से अच्छा है कि मैं अपने माँ बाप के पास रहूं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। और हाँ, बहुत जल्द तलाक के कागजात तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर अंशिका वहां से चली जाती है और सीधा अपने मायके पहुंचती है, जहां मोहन अंशिका को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अंशिका, बेटा, तो इस हाल में क्या हुआ है मेरी बच्ची को? पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिद में अंधी हो गई थी। आपने सही कहा था, वो लोग मेरे काबिल नहीं थे। वहाँ मेरा दम घुट रहा था पापा। वरुण ने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरी बीमारी तक का मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बेटा, अब तू अपने घर आ गई है ना, बस अब सब ठीक हो जाएगा। पापा, मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, तूने हिम्मत दिखाई, मुझे इस बात की खुशी है। ये घर तेरा था और हमेशा रहेगा। तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज से तेरी एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू